जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी निकलेस लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम कवर करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि पिछले विगत वर्षों में पूछा गया प्रश्न है और आशा करते हैं आगे भी पूछा जाता रहेगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन इसमें कॉन्स्टिट्यूशन से दिया गया है जो कि राज्य व्यवस्था से संबंधित है, और भारत के प्रमुख लोक नृत्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी कवर किया गया है जो इम्पोर्टेंट है। तो आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो हो सकता है कि आगामी पेपर में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका राइट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। यह क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कॉमन क्वेश्चन है, लगभग लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। और ऐसे क्वेश्चन जो है आगे हमेशा पूछे जाते रहेंगे, कोई भी एग्जाम हो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बात करें 42वां संविधान संशोधन की, तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है और ये 1976 में हुआ था, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। 44वां संविधान संशोधन ये भी एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था। कब हुआ था? तो 1978 में ये भी हुआ था। और यह संविधान संशोधन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, जिसमें जैसे लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल जब 6 वर्ष हो गया था तो उसको घटाकर फिर से 5 वर्ष कर दिया गया था। उपराष्ट्रपति से संबंधित कई महत्वपूर्ण संशोधन हुए थे। बात करें 69वां संविधान संशोधन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछ ही लिया जाता है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? तो 69वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, बाकी सारे लोक नृत्य हैं, तो उन सभी को आप कवर कर लीजिएगा। कुचिपुड़ी क्या है? शास्त्रीय नृत्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। शास्त्रीय नृत्य और इसके नर्तक से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, इसको आप कवर कर लीजिएगा, करवा देंगे। अगर इस वीडियो पर रिस्पांस अच्छा आएगा तो हम ही करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू जो है वो असम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस संविधान संशोधन के अनुसार दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 69वां संविधान संशोधन अभी आपको बताया गया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 69वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम जो है वो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। केरल का जो है शास्त्रीय नृत्य क्या है? मोहिनी अट्टम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पहला संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, पूछा गया प्रश्न है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए इसको लिया गया है। तो 1951 में जो है पहला संविधान संशोधन हुआ था। किस क्षेत्र में? तो रेवेन्यू के क्षेत्र में, वो किसी से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो आयोजित की गई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी तौर पर अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। फिर उसके बाद में दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? तो सर्वसम्मति से जो है राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई थी, जिसमें क्या हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जो कि आगे चल करके प्रस्तावना बनी है। और कौन पेश किया था उद्देश्य प्रस्ताव? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था संविधान सभा के समक्ष।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, भांगड़ा जो है वो पंजाब राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था, तो किस संविधान संशोधन के अनुसार जोड़ा गया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 71वां संविधान संशोधन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 71वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गरबा जो है वो गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान जो है वो कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में रिपीटेड क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान में धन विधेयक संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद जो है 110 है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 74 में क्या दिया गया है? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की दी गई है, किसके द्वारा की जाएगी? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 75 में किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 40 में क्या है? डीपीएसपी है, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली जो है वो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 123। और राज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो 213 के तहत जारी करता है। और अनुच्छेद 148 का संबंध नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से है। और अनुच्छेद 112 का संबंध जो है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम बजट कहते हैं, उससे संबंधित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, डांडिया रास किस राज्य का लोक नृत्य है? किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज के स्थापना के संस्थापक जो हैं वो इसमें दिया नहीं गया है, ज्योतिबा फूले हैं। ज्योतिबा फूले जो हैं वो सत्यशोधक समाज के संस्थापक हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य चरकुला, नौटंकी, रासलीला, ये सब कहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुई? तो 1843 में रविवार की छुट्टी की शुरुआत हुई थी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1843। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावड़ी जो है वो महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ओडिसी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्दा जो है जो
पंजाब राज्य का लोक नृत्य। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, रासलीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो रासलीला जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, घूमर। घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो घूमर जो है वो राजस्थान राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है उत्तर भारत का यानी उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, मणिपुरी किस राज्य का? तो ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। जितने भी क्वेश्चन है सब पूछे गए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक अवश्य कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि किस टॉपिक पे हम आपके लिए वीडियो लेकर आए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, कुटियप्पम। कुटियट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, कर्मा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कर्मा जो है ये झारखंड राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, सरहुल कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो सरहुल जो है वो झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सरहुल किस जनजाति वाला द्वारा यह नृत्य किया जाता है? तो यह मुंडा जनजाति के द्वारा यह नृत्य किया जाता है, जो कि झारखंड की प्रसिद्ध जनजाति है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कि सरहुल किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? सरहुल जो नृत्य है तो ये मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, मुखौटा नृत्य, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, मुखौटा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, नट पूजा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो नट पूजा जो है वो असम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, गढ़वाली कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गढ़वाली जो है ये उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गढ़वाली कुमाऊनी कहाँ का है? तो उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 33 वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिग्मो कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो सिग्मो जो है वो गोवा का प्रसिद्ध लोक नृत्य प्रसिद्ध महोत्सव है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, जट जटिन कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जट जटिन जो है वो झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, गणेश चतुर्दशी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गणेश चतुर्दशी जो है ये महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, चरकुला कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? चरकुला जो है ये उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, युद्ध नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो युद्ध नृत्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, कुमाऊनी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कुमाऊनी जो है ये उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, छऊ कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? छऊ जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। अगर पश्चिम बंगाल इसमें ऑप्शन दिया रहता तो पश्चिम बंगाल। अच्छा, कुछ क्वेश्चन जो है वो क्षेत्र के वाइज में होते हैं। जैसे सरहुल जो है ये झारखंड तो मुख्यतः है ही है, झारखंड के अलावा बिहार छत्तीसगढ़ यहाँ पे भी मनाया जाता है। अब जैसे छऊ जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है ये
झारखंड में भी मनाया जाता है और पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है। ऑप्शन दे सकता है, क्षेत्र के वाइज में आप हो सकता है, आप उसको ध्यान दीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, छपेली कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो छपेली जो है वो हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, धमाल कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो धमाल जो है वो हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, जात्रा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जात्रा जो है वो पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तमाशा जो है ये महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, गौर मारिया कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गौर मारिया जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आपका राइट आंसर, सॉरी हरियाणा नहीं होगा, छत्तीसगढ़ होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, सेरीकल्चर का संबंध है? तो सेरीकल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर का संबंध है रेशम कीट पालन से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, खाद्यान्न उत्पादन के संबंध किस क्रांति से है? खाद्यान्न उत्पादन का संबंध जो है वो हरित क्रांति से है, जिसको स्वामीनाथन, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और भारत में अगर पूछा जाएगा विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो दूध उत्पादन और अंडा उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध जो है वो मत्स्य उत्पादन से है। लेकिन झींगा मछली का उत्पादन जो है वो गुलाबी क्रांति से है। और टमाटर का उत्पादन, मांस का उत्पादन किससे है? तो वो लाल क्रांति से है। अमृत क्रांति का संबंध जो है वो नदी जोड़ो परियोजना से है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो कटक में है, जो कि शिमला में पड़ता है। राजमुंदरी में आंध्र प्रदेश जो है, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में तंबाकू अनुसंधान संस्थान है। और कोट्टम केरल में जो है वो रबड़ उत्पादन संस्थान है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कुंचिकल जलप्रपात जो है ये वराह नदी पर स्थित है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वराह, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो गोरसप्पा जलप्रपात स्थित है, जिसे जोग जलप्रपात कहते हैं। ये लीजिए, क्वेश्चन ही आ गया। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका 50 क्वेश्चन है, 50 नंबर है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है शरावती नदी पर, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, गोरसप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।